नमस्कार दोस्तों, एचडीएफसी बैंक में फॉर्म 15G 15H ऑनलाइन कैसे सबमिट करना है उसकी पूरी प्रोसेस आज हम समझेंगे। उससे पहले हम यह समझ लेते हैं कि फॉर्म 15G 15H हमको क्यों फाइल करना होता है। देखिए, इनकम टैक्स सेक्शन 194A में टीडीएस प्रोविजन है कि बैंक के द्वारा जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसके ऊपर 10% की रेट से टीडीएस बैंक को करना होता है। जैसे कि यदि आपका इंटरेस्ट बन रहा है बैंक में 1 लाख रुपीस, तो अब यहाँ पर बैंक क्या करेगी, आपका टीडीएस डिडक्ट करेगी 10,000 और कस्टमर को कितना दे देगी, वो कस्टमर को पे कर देगी 90,000। अभी 10,000 का क्या करेगी, 10,000 वो देगी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा करवा। तो इस तरह से आपका टीडीएस और आपके हाथों में कितना आएगा, आपका एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना था 1 लाख रुपीस, लेकिन आपके हाथों में आएगा 90,000 का। लेकिन इसके साथ भी एक थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है कि यदि आपका पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में जो इंटरेस्ट है वो 40,000 तक है, या फिर सीनियर सिटीजन के केस में लिमिट क्या हो जाएगी, 40,000 से 50,000 हो जाती है। तो यदि इतना इंटरेस्ट है, मान लो कि आपका 40,000 का इंटरेस्ट है पूरे साल में, तो फिर उसके ऊपर बैंक के द्वारा टीडीएस नहीं किया जाएगा, थ्रेशोल्ड लिमिट है, ठीक है। अगर पेन नंबर आप बैंक को नहीं देंगे तो बैंक आपका 10% की जगह 20% से टीडीएस करेगी। अब ये जो 40,000 50,000 है, ये कैसे देखें, तो ये बैंक वाइज देखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए एसबीआई है और एचडीएफसी है। एसबीआई में भी आपकी एफडी है, वहां पर जो आपका इंटरेस्ट बना है वो बना है 35,000। अच्छा, तो 35,000 टोटल इंटरेस्ट, तो एसबीआई मतलब कि ये बैंक वाइज देखा जाएगा। तो एसबीआई की जितनी भी ब्रांचेस में आपकी एफडी होगी उन सबके इंटरेस्ट को मिलाकर देखा जाएगा। ऐसे ही एचडीएफसी है, तो एचडीएफसी की जितनी ब्रांचेस है उसको मतलब बैंक वाइज देखा जाएगा। तो एसबीआई में मान लो आपका टोटल इंटरेस्ट पूरे साल का बना 35,000 और एचडीएफसी में बन गया है 50,000 का। तो क्या अब एसबीआई में आपको कोई फॉर्म 15G 15H फाइल नहीं करना है, क्योंकि आपका टीडीएस होगा ही नहीं, वो बिलो 40,000 है, आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है। तो यहाँ एसबीआई आपका टीडीएस करेगा ही नहीं, तो आपको फॉर्म 15G 15H वहां पर फाइल नहीं करना है। लेकिन एचडीएफसी जो है, एचडीएफसी में 40,000 से अब हो गए, हमारे 50,000 हो गए इंटरेस्ट, तो एचडीएफसी क्या करेगा, आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो एचडीएफसी आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो अब आपको देखिए, फॉर्म 15G 15H एसबीआई में आपको सबमिट नहीं करना है, लेकिन एचडीएफसी में आपको सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जहाँ पे टीडीएस हो ही नहीं रहा है वहां पे हमको नहीं सबमिट करना है, लेकिन अब जहाँ टीडीएस हो रहा है वहां पर आपको टीडीएस, आपको यहाँ फॉर्म 15G या 15H सबमिट करना होता है। अभी 15G 15H क्या होता है, तो 15G 15H ये होता है कि ये जो आप फॉर्म होता है जिसको डिक्लेरेशन बोला जाता है, इसमें आप डिक्लेयर करते हैं कि हमारी जो एनुअल इनकम है वो बिलो, जैसे कि इनकम टैक्स में क्या होता है, अगर आपकी बिलो टैक्सेबल एग्जम्पशन लिमिट जो होती है उससे कम यदि आपकी इनकम है, तो आपको आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं करना होता। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट चलता है, जैसे कि अभी क्या है, 3 लाख रुपए हमारी न्यू टैक्स रिजिम में 3 लाख रुपए तक आपकी बेसिक एग्जामेशन लिमिट है। 3 लाख रुपए तक की यदि आपकी टोटल अर्निंग है, टोटल मतलब इंटरेस्ट भी मिला लीजिए, दूसरी इनकम भी, सैलरी की, बिजनेस से, टोटल मिला के आपके साल में 3 लाख रुपए ही होंगे, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म 15G और 15H सबमिट कर सकते हैं। तो इससे बैंक को यदि एक बार आपने इस फॉर्म सबमिट करते तो फिर बैंक आपके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। तो आपको अच्छा, ये बैंक वाइज सबमिट हो। 15G जो सबमिट किया जाता है वो लेस देन 60 ईयर्स की एज वालों को सबमिट करना होता है, और 15H हमको 16 ईयर्स है अबव के द्वारा आपका 15H फाइल किया जाता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, जो फाइनेंशियल ईयर, जो ईयर देखेंगे हम इंटरेस्ट के लिए, वो देखेंगे हम फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। जैसे कि अभी की बात करें, जैसे अभी हम जनवरी की बात करें, तो अभी जनवरी 25 है, तो ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा 24 25। 1 अप्रैल 24 से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 25। तो इस पूरे साल के लिए अभी जो अगर हम 15G या 15H फाइल करेंगे, वो इस 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइल करेंगे। मतलब जितना भी इंटरेस्ट आपको 24-25 में मिला है उसके ऊपर टीडीएस ना हो, इसलिए हमको ये फाइल करना होता है। और इसी का असेसमेंट ईयर क्या होगा, इसका नेक्स्ट ईयर, मतलब इस साल की अगर बात करें तो इसका असेसमेंट ईयर कहलाएगा 25-26।
अब 15G15H आपको सबमिट करना था। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो फॉर्म आप सबमिट करेंगे उसके बाद बैंक आपके ऊपर टीडीएस नहीं करेगा, लेकिन आपको ये खुद को ये आपको कैलकुलेट करके देख लेना है कि हमारी जो टोटल इनकम है सभी सोर्स से मिलाकर वो आपकी एग्जम्पशन लिमिट जो है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जैसे न्यू टैक्स सिस्टम में 3 लेके, तो उससे कम हो तो ही आप सबमिट करें, ठीक है ना। अब अच्छा, एफडी की इंटरेस्ट जो होता है, एफडी के ऊपर इंटरेस्ट पूरा टैक्सेबल होता है, बल्कि न्यू टैक्स रिजिम में तो आपका सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट भी क्या होता है, टैक्सेबल होता है। तो ये सभी इंटरेस्ट आपके क्या होते हैं, टैक्सेबल होते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में। तो आप फॉर्म 15G15H भले ही आप सबमिट कर देंगे, लेकिन जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें आपको ये इंटरेस्ट इनकम के रूप में आपको दिखाना ही होता है। अब फॉर्म 15G15H आप सबमिट तो कर देंगे, उसके बाद कुछ चीज़ों का आपको टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान में रखना होता है कि जो अगर जैसे कि अभी मैंने जो कहा कि जनवरी 25 चल रहा है, तो जनवरी 25 के लिए फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल 24 से 25 तक का जितना भी इंटरेस्ट हो उसके ऊपर टीडीएस है। तो अब इस दौरान हुआ कि अब दिसंबर तक तो आपका टीडीएस अगर बैंक ने पहले ही कर दिया है, तो अगर अब आप ये क्या होता है, ये फॉर्म हमको जैसे कि 24-25 तक के लिए था ना, तो हमको अप्रैल 24 में ही हमको सबमिट कर देना था। तो इससे क्या होता है कि पूरे साल का हमारे ऊपर टीडीएस नहीं होता, लेकिन हमने नहीं किया। हम कब आ रहे हैं, हम तो जनवरी 25 में अगर सबमिट करेंगे, तो अब इतना लेट सबमिट करेंगे तो ऑलरेडी जितना टीडीएस हो गया है बैंक आपको रिफंड नहीं करेगा। वो टीडीएस आपका हो गया है मतलब हो गया, हाँ, लेकिन अब वो बाकी जो टाइम है उसके लिए वो टीडीएस नहीं करेगा। अच्छा, ये हर साल के लिए अलग अलग करना होता है, तो सबसे अच्छा है कि हर साल आप क्या करें, अप्रैल में ही आप फॉर्म 15G फाइल कर दें। और ये जो अब डिडक्ट हो, ऑलरेडी डिडक्ट हुआ, उसका क्या करेंगे, इसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करेंगे तो उसमें आप ये जो जितना भी टीडीएस हुआ हो वो आपकी टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट हो जाएगा, तो ये आप उसमें क्लेम कर सकते हैं। 15G15H जो है वो एनआरआई कस्टमर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, ये सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल जो है कस्टमर उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा, एनआरआई के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब एचडीएफसी में आप देखेंगे टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है, मैक्सिमम इंटरेस्ट नॉट चार्ज टू टैक्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। उसमें देखिए 15G15H वो तभी एक्सेप्ट करेगा यदि 3 लाख रुपए तक का आपका इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि 3 लाख रुपए तक क्या है, वो ये मान लेगा कि चलो आपकी दूसरी इनकम नहीं भी, आपने 15G भर दिया, आपने बताया कि नहीं हमारी कोई दूसरी इनकम नहीं है, हमारी तो सिर्फ इंटरेस्ट है, 3 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट है, आप ये मान के चल रहे हैं। तो बैंक तो ये देख लेगा कि अगर बैंक में 3 लाख रुपए तक है, मतलब बैंक क्या मान लेगा कि आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तक है, तो वो आपको 15G15H सबमिट करने देगा। लेकिन यदि आपका इंटरेस्ट ही 3 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो 15G15H कंसिडर नहीं करेगा। ऐसे ही सीनियर सिटीजन के केस में लिमिट 7 लाख रुपए, मतलब यदि बैंक में 7 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट बन रहा है एक साल में, तो फिर वो आप 15H फाइल नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं 15G15H को हमको कैसे सबमिट करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप एचडीएफसी बैंक की नेट बैंकिंग पर आ जाएं, उसको लॉगिन कर ले, अपना कस्टमर आईडी पासवर्ड देके आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर जो आपका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करना है। फिर उसमें यहाँ पर आपको, यहाँ पर पर्सनल साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको टैक्स दिखेगा, पर्सनल के नीचे टैक्स, इस पर आप क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपका पैन नंबर आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे, देखिए इफ योर इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट इज लेस देन 40,000, मतलब 40,000 तक वो टीडीएस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमको 40,000 तक यदि आपका इंटरेस्ट बन रहा है ना, तो आपको फॉर्म 15G15H फाइल करना ही नहीं, आपका टीडीएस होगा ही नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ टीडीएस फॉर्म 15G, यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको आप सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपकी यहाँ पे जितनी भी, जैसे यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक में जितनी भी एफडी होगी वो सब यहाँ से आपको शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है टर्म्स एंड कंडीशन को, देन उसके बाद नीचे जाके आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको पूछा जाएगा कि क्या सिलेक्ट यस इफ योर इनकम वाज अबव टैक्सेबल लिमिट इन एनी ऑफ पास्ट 6 ईयर, मतलब पिछले 6 सालों में क्या कभी भी आपकी इनकम जो थी वो टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा थी तो आप क्या कर देंगे, यस कर देंगे। असेसमेंट ईयर, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था, असेसमेंट ईयर मतलब 24, अभी क्या चल रहा है 24-25, तो इसलिए असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया, 25-26। अब उसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल आईडी देना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये दोनों चेक बॉक्स आप सिलेक्ट कर लें, उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर दें।
अब देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया है कि यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर वेवर फॉर टीडीएस ऑन डिपॉजिट इंटरेस्ट फॉर्म 15G। अब देखिए सेम प्रोसेस 15G और 15H की सेम प्रोसेस है। अब उसके बाद डाउनलोड ई एक्नॉलेजमेंट, आप यहाँ से एक्नॉलेजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।